नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे और गुड मॉर्निंग आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पहले ही मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वीडियो को फुल फर्स्ट टू लास्ट देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का पहला सवाल है 6 persons P, Q, R, W, X and Y are sitting around a circular table facing the center। मतलब 6 आदमी है, ऐसा हो गया। 6 आदमी 6 जगह पर बैठे हुए हैं और फेसिंग द सेंटर मतलब सेंटर की ओर देख रहे हैं, सभी बीच की तरफ, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। आर कहाँ पर बैठा है? एक्स के इमीडिएट लेफ्ट साइड पर। तो अगर हम यहाँ पर एक्स बना दे तो आर कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड इधर होता है। जब अंदर की तरफ देख रहा हो तो लेफ्ट इधर होगा, तो आर इधर हो जाएगा एक्स के। अब वाई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड आर। वाई क्या है? पड़ोसी है। किसका? पी और आर का। आर का पड़ोसी वाई है, मतलब तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। इधर लेकिन जगह नहीं है, क्योंकि इधर पहले ही एक्स के लेफ्ट साइड में आर बोला है, तो अब इधर जगह नहीं है, राइट साइड में एक्स हो गया है। तो वाई को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो वाई किसका पड़ोसी है? आर और पी का, तो पी यहाँ हो जाएगा। अब डब्ल्यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। एक्स के नेबर या पड़ोसी कौन नहीं है? डब्ल्यू नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ हो ही नहीं सकेगा, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। तो एक कौन छूटा है? क्यू छूटा है, तो क्यू आपका यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? नाउ अब डब्ल्यू एंड आर इंटरचेंज देयर पोजीशन। अभी क्या किया? डब्ल्यू और आर ने अपने जगह को चेंज किया है, आपस में चेंज किया डब्ल्यू और आर ने। तो आर इधर हो जाएगा और W इधर हो जाएगा। इन दोनों ने आपस में अपने सीट को चेंज कर लिया है। अब सवाल में पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में कौन बैठा है? P यहाँ है। अब W इंटर जगह चेंज करने के बाद यहाँ पहुंच गया W। अब P और W के बीच में कौन है? Y है। तो आपका ए वाला ऑप्शन ही Y है, तो यही सही हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, सब्स्टिट्यूट सुइटेबल ऑप्शंस इन प्लेस ऑफ ए एंड बी लेटर्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। ए और बी के जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो हम इन 4 ऑप्शन को एक एक करके ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? इनका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं, ठीक है। तो सी का प्लेस वैल्यू आपका कितना होता है? 3, एक्स का 24 और एल का 12, जी का 7, एस का 19 और P का 16। अब यहाँ पर अगर हम एक्स सी ओ लिखे तो एक्स ए के जगह पर क्या होगा? एक्स सी ओ। इधर होगा आपका एस जी जे। इन दोनों को प्लेस चेंज किया है, इंटरचेंज। एक्स के जगह पर सी, सी के जगह पर एक्स, ऐसा किया है। तो एल ऐसा भी हो सकता है, या तो आपका ये एक्स का वैल्यू 24, सी का आपका 3, ओ का 15। तो दिख रहा है कि अपोजिट लेटर्स है। 3 + 24 27, मतलब अपोजिट है। 24 + 3, एक्स का अपोजिट सी का अपोजिट एक्स, ये ठीक है। और एल का अपोजिट ओ होता है, तो ये अपोजिट लेटर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, एस का 19, जी का 7 और जेड का 26। अब यहाँ पर अपोजिट नहीं है, क्योंकि 19 + 7 26 होता है। 19 + 7 26, 16 + 26 आपका 42 होता है। तो मतलब ये अपोजिट से नहीं है, तो शायद लेटर कोई इंटरचेंज किया हो। तो सी के जगह पर एक्स, एक्स के जगह पर सी, ठीक ही है। लेकिन एल ये कैसे आया? +3 करने पर आता है। तो यहाँ पर भी एस और जी को इंटरचेंज कर दिया, लेकिन पी के बाद 16 के +3 19 करने पर आपका एस आना चाहिए, जेड है, मतलब आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होगा।
अब बी वाला देखते हैं, बी वाला में भी एक सी ओ ई है इधर, तो हम इधर वाला लिखेंगे बी वाला टी एच के। टी एच के। अब इनके भी एक बार प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। टी का 20 होता है, एच का 8 और के का 11। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट लेटर्स दिख रहा है। 3 + 24 27, 3 + 24 27, 12 + 15 27। मतलब अगर दो अल्फाबेट को ऐड करने पर जब 27 आता है, उसका मतलब क्या होता है, इन दोनों एक आपस का अपोजिट लेटर होता है। तो यहाँ पर 20 + 7 27, 19 + 8 27, 16 + 11 27। मतलब ये अपोजिट लेटर है, ठीक है। यहाँ पर इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट लेटर ये हो जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन में हमको आंसर मिल गया, नहीं तो 4 सी डी तक जाना होता था। तो हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो गया। इस सवाल को देखिए, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, हमको क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा किसमें, इवन डिजिट में, और 2 माइनस करना होगा ओड डिजिट से इस नंबर का। पहले वो करके देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है आपका 4 7 9 2 5 6 8। अब यहाँ पर इवन कौन सा है, ये इवन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये है इवन, ये है 6 है और 8 है। 7 9 और 5 आपका ओड है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, इवन के साथ हमको क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ऐड 1, तो कितना होगा, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 6 + 1 7, 8 + 1 9। 1 is added to each even digit and 2 is subtracted from each odd digit। अब यहाँ से 2 यहाँ पर ऐड किया था, 1 को ऐड, अब 2 सब्सट्रैक्ट ओड डिजिट से, यहाँ से 2 हम माइनस करेंगे। तो 7 - 2 5, 9 - 2 7, 5 - 2 3 हो गया। अब सवाल में बोला है कि देन हाउ मेनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। तो कितने ऐसे डिजिट है दो एक बार से ज्यादा फॉर्म हुआ है, दो नंबर जो एक बार से ज्यादा आया है। तो कितना कैसा नंबर, कितना नंबर है, 5 2 बार आया है, तो इस एक बार हुआ ये एक डबल आने वाला नंबर 1, 5 5, 3 3 ये भी 1 2, और 7 और 7 यहाँ पर भी 1 है, मतलब 3 जोड़े हैं। तो ये 1 ये 2 ये 3, तो आंसर में आपका 3 है। तो यही बी वाला सही होगा। इस सवाल को देखिए, इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड सो ऑन, देन व्हाट विल ईस्ट बी कॉल्ड। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ऊपर नॉर्थ होता है हमेशा, नीचे साउथ, राइट हैंड के साइड के तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड के साइड के तरफ आपका वेस्ट, और ऐसा आपका यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, इधर आपका साउथ वेस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच में जो है साउथ वेस्ट, इधर होगा आपका साउथ ईस्ट और इधर होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अब सवाल में बोला है, देखिए, इफ नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट, अगर इधर ईस्ट है बोला है, एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, साउथ वेस्ट किधर है, इधर, इधर नॉर्थ है, इसको नॉर्थ बोला जाए, तो आपका ईस्ट किधर हो गया, वही पूछा है। इसको क्या बोलेगा, ईस्ट इधर है, इसको इस साइड पे क्या बोलेगा। नॉर्थ वेस्ट को अगर हम ईस्ट बोले और साउथ वेस्ट को अगर हम नॉर्थ बोले, तो ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, वही पूछा है। तो अगर इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट हो जाएगा, देखिए अपोजिट साइड है, तो नॉर्थ का इधर साउथ हो जाएगा। अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट इधर आ जाएगा,
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इधर आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। अब सवाल में पूछा है इस साइड को क्या बोलेगा, इस साइड इधर है तो इधर की क्या आएगा, साउथ वेस्ट होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन में साउथ वेस्ट है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। अब ये आपका पांचवा सवाल में देखिए, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। एक पेपर के टुकड़े को क्या किया है, फोल्ड किया है बीच में और ऊपर की तरफ मोड़ दिया है, तो ये कैसा बनेगा आपका। इस साइज का पेपर को अगर बीच में फोल्ड कर दे तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बना है। अब इसमें फिर बीच में फोल्ड कर दिया तो इसमें यहां पर फोल्ड करने पर इतना बचेगा ये। अब जो बचा है उसमें क्या किया है, ऊपर से ट्राइंगल साइज का ऐसे काट दिया है। तो इन चारों में से कौन सा वाला फिगर बनेगा, ऐसा काट दिया जाए तो, और बाद में अनफोल्ड उसको खोल दिया जाए तो, जो फोल्ड किया था उसको खोल दिया जाए तो इन चारों में से कौन सा वाला फिगर बनेगा। मैंने ये आपके पेपर कटिंग में भी शायद लाया हूं, मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। हाँ मिल गया, ऐसा ही फोल्ड करके ट्राइंगल बना दिया है। मैं बाद में खोल के दिखाऊंगा आपको ये कैसा होगा, ठीक है। ऐसा ही है, इस साइज में है ये, और इसको आपका ऐसे ट्राइंगल कर दिया है, देखिए ट्राइंगल। तो कैसा बनेगा मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले यहां पर देखिए। तो ऐसा हुआ, तो फिर पहले हम इस तरह से खोलेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर वो नीचे की तरफ ले जाएंगे तो कैसा बनेगा, ये पॉइंटेड जो है वो ऊपर आएगा, ऐसा होगा। देखिए ऐसा है, इसको मैंने खोल दिया, ऐसा हुआ। दो ट्राइंगल नीचे की तरफ है, पॉइंट ट्राइंगल के जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, वो टिप ये। अब देखिए मैं आपको ये कैमरा के सामने दिखा देता हूं, देखिए ठीक है। तो आपके यहां पर कौन सा वाला सही होगा, ये ऑप्शन सी में सही दिख रहा है, ये नीचे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपका सी वाला सही होगा इसका आंसर, ठीक है। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब इनटू है, और डी का मतलब डिवाइड है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो 6, 51, 3, 6 और 12 है। ए के मतलब क्या है, प्लस है, डी का मतलब आपका डिवाइड है, सी का मतलब इनटू है, और बी का मतलब माइनस है। तो 6 का 6 आएगा, प्लस 51 डिवाइड बाई 3 17 होगा, इंटू 6 माइनस 12। तो 6 का 6 प्लस 17 इंटू 6 कितना होगा, 6 इंटू 7 42 का 2 हैंड ओवर 4, 6 इंटू 1 6 प्लस 4 10 माइनस 12। तो 6 प्लस 102 माइनस 12 कितना होगा, 90 होगा। तो 90 और 6 प्लस करने पर आपका आएगा 96। तो आपका बी वाला ऑप्शन में 96 है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 96 हो जाएगा, बी वाला सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, चूज द ओड वन, 34:192 है, 25:140, 17:94 और 22:128। इन चारों में से कौन सा वाला आपका ओड हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है वही हमको पहले पहचानना होगा, ठीक है। अब 192 तक जाने के लिए आप 34 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 34 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 4
24 2 3 इंटू 6 18 प्लस 2 20। अगर 5 से करें तो क्या होगा 34 इंटू 5 5 4 20 2 हैंड ओवर 15 प्लस 2 17। या तो प्लस करना पड़ेगा उसके बाद या माइनस करना पड़ेगा। तो 192 लाने के लिए क्या माइनस करना पड़ेगा आपका 12। तो आपका 4 माइनस 2 2 1 20 माइनस 11 20 माइनस 1 19 192 आ गया। अब 12 माइनस किया था यहाँ पर। अब दूसरा वाला में देखते हैं, हमने यहाँ पर इंटू 6 किया था तो यहाँ पर भी हम 25 इंटू 6 करेंगे। 25 इंटू 6 करने पर आपका आएगा 150। यहाँ पर -12 किया था, यहाँ पर भी हम -12 करेंगे तो 8 3 138 आता है, लेकिन यहाँ पर 140 है। तो 140 लाने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा 140 आएगा। मतलब क्या समझा आप? इंटू इसके साथ इंटू 6 किया है तो कितना आया 204। उसके बाद 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया है -3 इंटू 4। उसी तरह से यहाँ भी वैसे ही किया है, 25 के साथ इंटू 6 कर दिया है तो आपका 150 आ गया है। उसके बाद 5 इंटू 2 10 5 इंटू 2 माइनस कर दिया है तभी आपका 140 आ गया है। अब यहाँ पर भी वैसा ही देखते हैं, 17 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 7 6 और 42 2 है नंबर 4 6 इंटू 1 6 प्लस 4 10 102 आ गया। अब यहाँ पर भी 7 इंटू 1 7 माइनस करेंगे तो आपका 95 आएगा। यहाँ पर 94 है। लास्ट वाला भी हम चेक करके देखते हैं कोई दूसरा ही लॉजिक ऐसा आया तो 6 2 12 1 12 प्लस 1 13 2 इंटू 2 4 132 से 128। मतलब यहाँ पर 95 होना चाहिए था, 94 दिया है। मतलब आपका ये वाला लॉजिक गलत है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ गए ना? अब ये वाला भी फाइंड द ऑड वन ही है, लेकिन यहाँ पर अलग तरह का है ये सवाल। यहाँ पर चिली का लेक दिया है, बारापानी लेक, लोकतक लेक और आपका उलर लेक। ये लेक का मतलब झील, ये चारों झील भारत में ही है। चिली का लेक, आपका चिली का लेक कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये बारापानी कहाँ है? मेघालय में है। लोकतक कहाँ है? मणिपुर में है। और ये उलर जम्मू और कश्मीर में है। तो इन चारों में से कौन सा वाला ओड हो जाएगा वही हमको जानना है। चिली का लेक, चिली का झील, बारापानी झील, लोकतक झील और उलर झील। तो इसमें खास बात क्या है पता है? इन चारों में से कोई एक ओड कैसा होगा बोले तो ये आपका फ्रेश वाटर लेक है, आपका ये उलर वाला है। मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, फ्रेश वाटर लेक यानी कि मीठी पानी की झील है ये आपका लोकतक, ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है। और ये आपका बारापानी, ये भी आपका फ्रेश वाटर लेक है, यानी मतलब मीठे पानी की झील है। और ये चिली का लेक आपका क्या है? सॉल्ट वाटर लेक यानी कि खारे पानी की झील है। ये तीनों बी, सी और डी आपका क्या है? मीठे पानी की झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है। और आपका ए वाला ऑप्शन चिली का लेक क्या है? सॉल्ट वाटर लेक यानी कि खारे पानी की झील है। तो 3 मीठे है तो एक खारे वाला ऑड हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ इस सवाल को देखिए, आपका ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। ई इज द फादर ऑफ डी। तो ई क्या है? फादर है। फादर का मतलब मेल। किसका फादर है? डी का। तो डी नीचे आ जाएगा। अब डी का जेंडर नहीं मालूम अभी तक।
अब सी इज द हस्बैंड ऑफ बी, अब यहाँ पर सी और बी का नाम ही नहीं है तो अब उसको छोड़ देंगे, बाद में आएंगे इसमें। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी क्या है, ब्रदर है। किसका ब्रदर है, डी, बी का ब्रदर बोला है। अब एच इज द मदर ऑफ बी, एच क्या है, मदर है, किसका, बी का है। अब यहां पर देखिए डी भाई है किसका, बी का है, और डी बेटा है ई का है, और बी का माँ कौन है, ई है, एच है। तो ई का भी दोनों बच्चे होंगे डी और बी, और एच का भी दोनों बच्चे होंगे बी और डी। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड वाइफ का होगा, पति पत्नी का होगा। अब यहाँ पर सी का बात चल रहा था, सी इज द हस्बैंड ऑफ बी, सी कौन है, बी के हस्बैंड, मतलब ये वाइफ है तो फिर तो माइनस होगा, तो हस्बैंड कौन है, सी है, तो प्लस हो जाएगा। मतलब ई और एच के एक बेटे एक बेटी है, डी बेटा है और बी बेटी है, और ये सी कौन है, इनके बेटी के पति है, हस्बैंड है सी। तो ई और एच का क्या होगा, दामाद लगेंगे, और डी का क्या लगेगा, सी जीजाजी लगेगा। अब सवाल में पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ई के क्या लगता है, अपने बेटी के हस्बैंड को क्या लगेगा, दामाद को, सन इन लॉ। आपका सी वाला ऑप्शन में सन इन लॉ है, तो सी सही जवाब होगा यहाँ। इस सवाल को देखिए, ये आपका सिलोक से है, स्टेटमेंट में दिया गया है सम एप्पल्स आर रेड, कुछ एप्पल क्या है, एप्पल, कुछ एप्पल आपका रेड है, सम एप्पल्स आर रेड। अब दूसरे में बोला है ऑल एप्पल्स आर कलर, अब सभी एप्पल्स क्या है, कलर है। बस ये हमारा स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट से डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन में बोला है ऑल रेड्स आर कलर, सभी रेड कलर में आएगा क्या, नहीं आएगा, कुछ हिस्से आएगा लेकिन सभी नहीं आएगा, तो आपका ए वाला होगा ही नहीं। अब नो रेड इज ए कलर, दूसरे में दिया है नो रेड इज ए कलर। अब आपका स्टेटमेंट देखिए दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन ये कंक्लूजन में आपका दूसरा वाला कंक्लूजन में क्या है, नो रेड, मतलब ये नेगेटिव में दिया है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, एक और दोनों गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस हो गया, आपका डी वाला सही हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।